मंजूषा आरएएस में आपका स्वागत है। ये चैनल हमने आरएएस एस्पिरेंट के लिए आरएएस के विभिन्न विषयों के अध्ययन के लिए शुरू किया है। इसमें हमने हाल ही में डेली करंट अफेयर की एक सीरीज शुरू की हुई है, जिसमें हम समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इस सीरीज को हमने 4 भागों में बांटा हुआ है। पहले भाग में हम राजस्थान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक मुद्दों के बारे में जानकारी रखते हैं। दूसरे भाग में हम किसी विशेष परियोजना के बारे में बात करते हैं। तीसरा भाग हमने विशेष चर्चा के लिए रखा हुआ है, जिसमें हम चर्चा करते हैं हाल ही में चर्चित रहे किसी विषय पर। और अंतिम भाग में हम राजस्थान की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में आए हुए लेख में से आपको एक टिप्पणी लिखने को देते हैं, जिसका हिंट हमने इस पेज पर एक चित्र के रूप में आपको दिया हुआ है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं आज का प्रश्न क्या होगा आपके लिए। दिस इज अबाउट मी, माई नेम इज परवेश तनूरिया। चलिए शुरू करते हैं 24 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर्स। 23 अप्रैल को शेक्सपियर का जन्मदिन होता है। उस दिन को हम विश्व अंग्रेजी दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन हम 2 दिवस और मनाते हैं, एक तो स्पेनिश डे और दूसरा है वर्ल्ड बुक डे। लेबनान पहला ऐसा अरब देश है जिसने मैरिजुआना के पौधारोपण की वैधानिक अनुमति दी है। मैरिजुआना अफीम की खेती का एक पौधा है जिससे अफीम का उत्पादन किया जाता है। और अफीम के लिए बहुत फेमस जगह गोल्डन क्रिसेंट ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलकर बनाते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड में कि यहाँ पर ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने मिलकर एक गोल्डन क्रिसेंट ऊपर बनाया हुआ है चंद्रमा की आकृति का। तो यहाँ पर अफीम की इलीगल खेती की जाती है। तो आप गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल से बिल्कुल भी कंफ्यूज न करें। गोल्डन ट्रायंगल वो जगह है जहाँ पर लाओस, म्यांमार और थाईलैंड मिलकर सीमा बनाते हैं। यहाँ से एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है मेकॉन्ग रिवर। आप इस चित्र में देख सकते हैं। सीमा सड़क संगठन द्वारा रावी नदी पर कसोवाल पुल बनाया गया है। तो यहाँ पर आप एक सिंधु जल समझौते को भी याद रखें, जो कि 1960 में हुआ था। इस समझौते के तहत रावी, ब्यास और सतलज नदी का जल भारत को, सिंधु, चेनाब और झेलम नदी का जल पाकिस्तान को देना तय हुआ था। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार 5% से कम कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में कोरोना की पूल टेस्टिंग की जा सकती है। पूल टेस्टिंग के बारे में आपको पहले के वीडियोस में बता चुका हूं, आप वो वीडियोस जाकर देख सकते हैं। पीवी संधू को वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। पीवी संधू के ऊपर कृष्णा जी ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है शटलिंग टॉप। सॉरी। मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा विद्यादान कार्यक्रम 2.0 शुरू किया है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को साइबर अपराध, लिंग आधारित हिंसा एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध संवेदनशील बनाने के लिए लॉकडाउन लर्नर सीरीज शुरू की। तो आप इस सीरीज का नाम याद रखें, क्या नाम है? लॉकडाउन लर्नर सीरीज। सुधा मूर्ति, जो कि इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन भी है, उन्होंने एक बुक लिखी है, उसका नाम है हाउ द ऑनियन गॉट इट्स लेयर। केरल के पथानामथिट्टा जिले में कोरोना की रैपिड स्क्रीनिंग के लिए एक वाहन लॉन्च किया। उस वाहन का नाम है तिरंगा, टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य अभियान। चलिए आगे चलते हैं। बुक मिडनाइट इन चेरनोबिल, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड न्यूक्लियर डिजास्टर। दिस इज द वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर विच वाज एवर हैवन। इसके लिए विलियम ई कॉल्बी को एडम हिगिनबॉथम पुरस्कार दिया गया है। चेरनोबिल यूक्रेन में स्थित एक जगह है जहां पर ये न्यूक्लियर प्लांट था। जब रशिया इस प्लांट का चेक कर रहा था, इसकी जो सिक्योरिटी चेक थी, उसी दौरान ये हादसा घटा था। और ये बहुत ही भयंकर एक त्रासदी थी, अब तक की सबसे बड़ी। चीन ने हाल ही में एक डिजिटल मुद्रा शुरू की है, जिसका नाम है डिजिटल करेंसी या पब्लिक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। फेसबुक ने अपनी एक डिजिटल मुद्रा शुरू की थी, उसका नाम था लिब्रा। और बिटकॉइन के बारे में भी आपने काफी सुना होगा। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। सरकार ने चावल की उपलब्ध अधिशेष मात्रा को एथेनॉल में तब्दील कर सैनिटाइजर बनाने की अनुमति दे दी है। तो अब जितना भी एक्सेस चावल है हमारे पास, उसका हम क्या बना सकेंगे? सैनिटाइजर बना सकेंगे। जांच परिणाम सही नहीं पाए जाने के कारण राजस्थान सरकार ने कोरोना के टेस्ट के लिए फास्ट जो किट थी, रैपिड टेस्ट किट, उसके ऊपर रोक लगा दी है। राजस्थान ने आयु एवं सेहत साथी एक ऐप लॉन्च की है कोरोना से लड़ने के लिए।
थाईलैंड में 2 दशकों में पहली बार दुर्लभ लेदर बैक समुद्री कछुए के घोंसले पाए गए हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि जो कछुआ है इसकी बैक कैसी है, इस वजह से इसको बोलते हैं लेदर बैक टर्टल। तो आज की परियोजना में हम बात करते हैं मिशन पूर्वोत्तर की। इस्पात मंत्रालय द्वारा भारत के पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए यह योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत भारत के पूर्वी क्षेत्र में एकीकृत स्टील हब का विकास किया जाएगा। एकीकृत स्टील हब की आपकी सहायता से पूर्वी भारत के विकास को त्वरित गति दी जाएगी। तो इस स्कीम का उद्देश्य है कि पूर्वी भारत जो है, जहां पर स्टील को उत्पादन के लिए एक अनुकूल संभावना है, वहां पर इसको लॉन्च किया गया है। इस मिशन में 3 गतिविधियों पर ध्यान दिया जाएगा। एक तो ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट की स्थापना, ताकि उसको हम एक कुशल हब के रूप में वृद्धि कर सकें। मांग केंद्रों के पास इस्पात समूह का विकास किया जाएगा। लॉजिस्टिक और यूटिलिटी के बुनियादी ढांचों में परिवर्तन करना, जिससे पूर्वी क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में बदलाव आ सके। तो ये 3 चीजें के ऊपर इस अभियान में विशेष रूप से फोकस किया जाएगा, जहां पर एक प्लांट की स्थापना को कुशल बनाया जाएगा और उनकी क्षमता में भी वृद्धि करना शामिल है। मांग केंद्रों के पास इस्पात समूह का विकास किया जाएगा, ताकि उत्पादित उत्पाद जो है उसको शीघ्रता से कंज्यूमर तक पहुंचाया जा सके। इससे हमको लाभ क्या होंगे? देश के अन्य भागों एवं पूर्वी क्षेत्र के बीच जो असमानता है इकोनॉमिकली, उसको दूर किया जा सकेगा। इंडस्ट्री 4.0 के अंतर्गत 2030-31 तक स्टील की जो हमारा 300 मैट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य है, उसमें से 200 मैट्रिक टन उत्पादन जो है वो है इसी योजना से किया जा सकेगा। इससे इसमें प्रावधान किया गया है। तो आज की हमारी विशेष चर्चा में चर्चा का विषय MPLADS, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। इस योजना की शुरुआत 23 दिसंबर 1993 को हुई थी। हाल ही में इस योजना से प्राप्त होने वाले फंड को कोरोना की लड़ाई में इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। इस निधि का प्रयोग के लिए प्रत्येक सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र में 5 करोड़ तक की लागत के कार्यों का सुझाव जिला कलेक्टर को देने की अनुमति होती है। लोकसभा सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र में, राज्यसभा सांसद अपने निर्वाचित राज्य में किसी एक अथवा अधिक जिलों में, तथा लोकसभा तथा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य किसी भी राज्य में अपनी पसंद की एक अथवा अधिक जिलों में कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि कौन किस क्षेत्र में कार्यों को करवा सकता है। सिफारिश किए गए कार्यों में से कुल जितना भी इन्वेस्ट किया जाएगा, उसमें से 15% अनुसूचित जनजाति के लिए और 7.5% कार्य की सिफारिश अनुसूचित जाति के लिए की जाएगी। तो आज के सवाल में आज का सवाल है कत्थक। तो आपको इसके ऊपर एक टिप्पणी लिखनी है। इसी के साथ हम आज का करंट अफेयर समाप्त करते हैं। कल नए करंट अफेयर्स के साथ आपके पास वापस हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।